भारत का गेम ऑफ थ्रोन्स, तालिबान ने चुकाया दोस्ती का एहसान। पाकिस्तान का गेम ओवर, भारत के महापोर्ट से चीन पाक की टूटी कमर। अमेरिकी डॉलर की दादागिरी खत्म, भारत ने रचा आर्थिक चक्रव्यूह। 70 साल का वनवास खत्म, पाकिस्तान को बाईपास कर भारत की मध्य एशिया में सीधी एंट्री। काबुल से लेकर तेहरान तक इस वक्त डिप्लोमेसी के बंद कमरों में जो महाखेल रचा जा रहा है, उसने इस्लामाबाद और बीजिंग के पसीने छुड़ा दिए हैं। एक ऐसी सीक्रेट डील जिसकी भनक दुनिया को तब लगी जब बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने 70 सालों से भारत के पैरों में पड़ी बेड़ियों को एक झटके में तोड़कर फेंक दिया है। पाकिस्तान, जो खुद को सेंट्रल एशिया का चौकीदार समझता था, उसकी चौकीदारी को ही भारत ने बाईपास कर दिया है। ये उस अदृश्य दोस्ती की कहानी है जिसने न सिर्फ भारत के लिए अरबों डॉलर के खजाने का दरवाजा खोला है, बल्कि अमेरिकी आर्थिक दादागिरी को भी सीधी चुनौती दे दी है। इस खेल के 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं भारत, ईरान और तालिबान। जी हाँ, वही तालिबान। ये कोई मामूली कूटनीति नहीं, ये 2025 के नए भारत का वो शतरंज का खेल है जहां चेकमेट करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तालिबान, जो कल तक भारत से कन्नी काटता था, आज भारत के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है? ईरान के साथ हुई इस मामूली सी दिखने वाली डील के पीछे भारत का कौन सा गुप्त एजेंडा छिपा है? कैसे ये एक चाल चीन के खरबों डॉलर के ग्वादर सपने को मिट्टी में मिला देगी? और कैसे भारत पाकिस्तान की छाती पर पैर रखकर मध्य एशिया का नया सुल्तान बनने जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये भूचाल लाने वाली खबर है क्या? ये चिंगारी भड़की जब अफगानिस्तान के टोलो न्यूज ने एक खबर दुनिया के सामने रखी। खबर थी कि अफगानिस्तान के एक बड़े नुमाइंदे फजल मोहम्मद हक्कानी ने ईरान के चाबहार फ्री ट्रेड जोन के बिग बॉस मोहम्मद सईद अरबाबी से एक बंद कमरे में मुलाकात की। बाहर से देखने पर यह एक आम मुलाकात लगती है, लेकिन इस मुलाकात के अंदर जो 4 बम फोड़े गए, उन्होंने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। पहला धमाका, अफगानिस्तान ईरान के चाबहार पोर्ट पर अपना परमानेंट अड्डा यानी आधिकारिक दफ्तर खोलने जा रहा है। दूसरा धमाका, दोनों देश मिलकर एक जॉइंट बैंक बनाएंगे। इस पर हम बाद में आएंगे क्योंकि असली थ्रिलर यही है। तीसरा धमाका, ईरान ने ऐलान किया कि जो भी अफगानी कारोबारी चाबहार में पैसा लगाएगा उसे राजाओं की तरह ट्रीटमेंट मिलेगा, मतलब मुफ्त में जमीनें और लंबे लंबे वीजा। और चौथा, सबसे बड़ा धमाका, चाबहार मिलाक रेलवे प्रोजेक्ट, जो अब तक कछुए की चाल चल रहा था, उसे बुलेट ट्रेन की रफ्तार से पूरा किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें भारत कहाँ है? अरे भाई, ये पूरी फिल्म ही भारत के लिए डायरेक्ट की गई है। ये सिर्फ ईरान अफगानिस्तान की डील नहीं है, ये उस महात्रिकोण ग्रेट ट्रायंगल की नींव है जिसका तीसरा और सबसे बाहुबली कोना है नई दिल्ली। तालिबान ने ये कदम यूं ही नहीं उठाया, ये है नमक का हक अदा करना। ये उस एहसान का बदला है जो भारत ने तालिबान पर नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के आम लोगों पर किया था। जब अफगानिस्तान में लोग भूख से बिलख रहे थे, जब उनके बच्चे दाने दाने को मोहताज थे, तब इस्लामिक भाई पाकिस्तान उन्हें ज्ञान दे रहा था और नया भारत उन्हें हजारों लाखों टन गेहूं भेज रहा था। और वो गेहूं किस रास्ते से गया था? जी हाँ, इसी चाबहार के रास्ते। तालिबान, जो दुनिया में अपनी छवि सुधारने के लिए तड़प रहा है, वो ये बात गांठ बांध चुका है कि पाकिस्तान एक भिखारी दोस्त है जो खुद दुनिया से मांगता फिरता है। अगर अफगानिस्तान को अंधेरे से निकलना है तो उसे भारत जैसे डोनर और इन्वेस्टर का हाथ थामना ही होगा। ये तालिबान की मजबूरी भी है और समझदारी भी। ये कोई एक दिन का ज्ञान नहीं है। कुछ दिन पहले ही तालिबान ने TAPI गैस पाइपलाइन को पूरा करने का फरमान सुनाया था। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से गैस लेकर अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए सीधे भारत की तिजोरी भरेगी और बदले में अफगानिस्तान को अरबों डॉलर की रॉयल्टी देगी। तालिबान ने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है, भाई तुम्हारी लोकेशन का जो घमंड था ना, वो अब खत्म हो गया है। पाकिस्तान की सारी ऐंठ इसी बात पर थी कि वो भारत को अफगानिस्तान जाने का रास्ता नहीं देता, लेकिन भारत ने तो पहाड़ ही खोदकर नया रास्ता बना लिया। तालिबान का चाबहार में दफ्तर खोलना असल में पाकिस्तान के कराची पोर्ट को अंगूठा दिखाना है। यह ऐलान है कि अफगानिस्तान के भविष्य का हाईवे अब पाकिस्तान से नहीं, भारत के चाबहार से होकर जाएगा। भारत का वो गुप्त ब्रह्मास्त्र जिसने पाकिस्तान को नक्शे से मिटाया,
लेकिन ये चाबहार है क्या भला? और क्यों इस एक बंदरगाह के पीछे भारत ने दुनिया के सबसे बड़े चौधरी अमेरिका तक से पंगा लेने का जोखिम उठा लिया? इसे समझने के लिए आपको 70 साल पीछे जाना होगा। जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान नाम का एक स्पीड ब्रेकर हमारे और अफगानिस्तान, ईरान और पूरे मध्य एशिया के बीच में आ गया। पाकिस्तान ने अपनी जमीन को एक दीवार की तरह इस्तेमाल किया। उसका प्लान साफ था, भारत को दक्षिण एशिया में ही कैद, ये लॉक करके रखना। हमें अगर एक अमरूद भी अफगानिस्तान भेजना होता तो पाकिस्तान के सामने वीजा के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता। इस एक ब्लैकमेलिंग के दम पर पाकिस्तान 70 साल तक अपनी दुकान चलाता रहा। लेकिन वो ये भूल गए कि ये नया भारत है। अगर तुम रास्ते बंद करोगे तो हम समंदर चीर कर अपना महारास्ता बना लेंगे। और वही महारास्ता है चाबहार। ईरान के दक्षिणी पूर्वी कोने पर पाकिस्तान की नाक के ठीक नीचे सिर्फ 100 से 150 किलोमीटर दूर ये बंदरगाह भारत की रणनीतिक धड़कन है। भारत ने यहाँ कोई खैरात नहीं बांटी, बल्कि हजारों करोड़ रुपए, करीब 85 मिलियन डॉलर का ठोस निवेश किया है। हम सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे, हम इस पोर्ट को चला रहे हैं। ये भारत का वो लॉन्ग टर्म दांव था जो आज जैकपॉट बन गया है। अब इस गेम ऑफ थ्रोन्स का दूसरा ड्रैगन वाला हिस्सा देखिए। इसी चाबहार से जरा सी दूर पाकिस्तान में चीन ने अपना ग्वादर पोर्ट खड़ा किया है। चीन ने पाकिस्तान को CPEC नाम का झुंझुना पकड़ाया और अरब सागर में आकर बैठ गया। उसका प्लान था भारत को मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से घेरना और मध्य एशिया के पूरे तेल, गैस और व्यापार पर कब्जा करना। लेकिन चीन ये भूल गया कि बाजीगर हमेशा डायरेक्टर नहीं होता। भारत ने चाबहार को चुनकर चीन के ग्वादर और खरबों डॉलर के CPEC प्रोजेक्ट की रूह कंपा दी है। क्यों? अरे कॉमन सेंस की बात है। अगर आप उज्बेकिस्तान या अफगानिस्तान में बैठे कारोबारी हैं तो आपके लिए चीन का ग्वादर ज्यादा पास है या भारत का चाबहार? जाहिर है चाबहार। ये छोटा है, सस्ता है, ज्यादा सुरक्षित है और सबसे बढ़कर यहाँ भारतीय गारंटी है। तालिबान का ये नया कदम चीन के ग्वादर नाम के गुब्बारे में सबसे बड़ी पिन चुभोने जैसा है। पाकिस्तान की जो लोकेशन उसकी ताकत थी, भारत की चाणक्य नीति ने उसी लोकेशन को उसकी सबसे बड़ कमजोरी बना दिया है। पाकिस्तान अब गेटवे नहीं रहा, वो डोरमैट बन गया है जिसे भारत ने बाईपास कर दिया है। जॉइंट बैंक, भारत का वो मास्टर स्ट्रोक जो अमेरिकी डॉलर को कर देगा कंगाल। अब आते हैं इस थ्रिलर कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो मास्टर स्ट्रोक जिसने वॉशिंगटन DC में बैठे अंकल सैम की भी नींद उड़ा दी है, और वो है अफगान ईरान जॉइंट बैंक। ये कोई मामूली बैंक नहीं है, ये वो ब्रह्मास्त्र है जो अमेरिका के सबसे बड़े हथियार यानी डॉलर वाली दादागिरी और आर्थिक प्रतिबंधों को चकनाचूर कर देगा। खेल को बिल्कुल सड़क छाप भाषा में समझिए। अमेरिका दुनिया का चौधरी क्यों है? क्योंकि दुनिया का सारा व्यापार डॉलर में होता है। ये लेन देन स्विफ्ट नाम के एक सिस्टम से कंट्रोल होता है जिसका रिमोट कंट्रोल अमेरिका के पास है। अब अमेरिका को ईरान पसंद नहीं तो उसने ईरान पर बैन लगा दिया। मतलब कोई भी देश ईरान से डॉलर में कुछ भी खरीदेगा या बेचेगा तो अमेरिका उस पर जुर्माना ठोकेगा, उसे ब्लैकलिस्ट कर देगा। इसी बैन के डर से भारत को ईरान से आने वाला सस्ता कच्चा तेल, चीप क्रूड ऑयल बंद करना पड़ा था, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। भारत फंस गया था। एक तरफ दोस्त ईरान था, दूसरी तरफ चौधरी अमेरिका का डंडा। लेकिन अब भारत ने इस डंडे को ही तोड़ दिया है। ईरान और अफगानिस्तान ने कहा, भाड़ में गया तुम्हारा डॉलर, हम तुम्हारे सिस्टम में खेलेंगे ही नहीं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अपना खुद का बैंक बनाएंगे जो हमारी अपनी करेंसी यानी रियाल और अफगानी में काम करेगा। अब देखिए इस महाखेल में भारत की विराट एंट्री। भारत इस बैंक के साथ मिलकर एक ट्रिपल प्ले या त्रिकोणीय करेंसी सिस्टम शुरू कर सकता है। ये कैसे काम करेगा? ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, भारत को अफगानिस्तान में गेहूं, दवाइयां, सीमेंट और मशीनें बेचनी है। भारत ये सारा सामान अफगानिस्तान को रुपये में बेचेगा। स्टेप 2, अब अफगानिस्तान के पास भारत का रुपया आ गया। अफगानिस्तान इस रुपये को ले जाकर ईरान के साथ बने उस जॉइंट बैंक में जमा कर देगा। स्टेप 3, अब भारत को ईरान से सस्ता तेल चाहिए। ईरान भारत को तेल भेजेगा और बदले में वो जॉइंट बैंक ईरान को वही रुपये चुका देगा जो उसने अफगानिस्तान से लिए थे। बूम, देखा आपने, गेहूं अफगानिस्तान पहुंच गया, तेल भारत आ गया, ईरान को उसका पैसा मिल गया
और इस पूरे व्यापार में डॉलर कहीं सीन में ही नहीं आया। न अमेरिकी सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, न अमेरिकी बैन का डर रहा। ये है असली आर्थिक आजादी, इकोनॉमिक फ्रीडम। ये वो गुप्त सुरंग है जो भारत की डॉलर पर निर्भरता को ही खत्म कर देगी। अमेरिका ने खुद चाबहार को कुछ समय के लिए छूट इन वेवर दी थी, क्योंकि वो भी जानता है कि अफगानिस्तान में शांति के लिए ये पोर्ट जरूरी है। लेकिन भारत ने उस छूट की खिड़की का फायदा उठाकर प्रतिबंधों को बायपास करने का परमानेंट दरवाजा ही खोज निकाला है। ये है असली चाणक्य नीति। पाकिस्तान, जो कल तक चौकीदार बनकर भारत को ब्लैकमेल करता था, वो आज गेट के बाहर खड़ा सिर्फ ताली बजा रहा है। उसका ग्वादर वीरान पड़ा है और भारत का चाबहार नया दुबई बनने की तैयारी कर रहा है। ये नए भारत की वो खामोश दहाड़ है जिसने दुश्मनों के कान फाड़ दिए हैं। आपको क्या लगता है, क्या चाबहार चीन के ग्वादर को पूरी तरह तबाह कर देगा? और क्या तालिबान पर भरोसा करना भारत के लिए फायदेमंद सौदा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।